नमस्कार, आरबी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जिला बागपत खेखड़ा से संवाददाता बीपी सिंह, शिवम तिवारी, कैमरामैन चंद्रपाल की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोहेल सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरबी न्यूज लाइव एसएसडी देहाती खबर। आपको बताते चले कि जिला बागपत खेखड़ा में भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी का जिला कार्यालय उद्घाटन समारोह मनाया गया, जिसमें समस्त पदाधिकारी गण उपस्थित रहे और सदस्यता अभियान भी जारी किया गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी का जो मूल उद्देश्य है वह समस्त पार्टियों से हटकर है। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी एक सही और अच्छा राष्ट्र बनाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी संपूर्ण भारतवर्ष से, संपूर्ण जिला व संपूर्ण प्रदेश से सदस्यता अभियान चालू किया हुआ है, जिसमें जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष की नियुक्ति चालू किया गया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। बताया जाता है कि भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी आने वाले समय में एक अच्छी पार्टी उभर कर आएगी। भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर आज़ाद खेम सिंह फौजदार ने बताया कि यह पार्टी समस्त भारतवासियों के लिए एक अच्छा संदेश लेकर आने वाला है और यह पार्टी भविष्य में लोगों के दिलों पर राज भी करने वाला है। गरीब, असहाय, दीन दुखियों की सेवा में तत्पर लगे रहने वाली यह भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के समस्त पदाधिकारी गण भी लोगों की सेवा में तत्पर निर्भर रहते हैं। पार्टी के कई पदाधिकारी गण अपने अपने विचारों को लोगों के सामने रखते हुए अपील किया कि इस पार्टी के साथ लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इस पार्टी से जुड़े। देखिए यह पूरा रिपोर्ट। संगठन के सभी वीर सिपाहियों को मैं तहे दिल से उनका हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आप सभी को मेरी तरफ से जय हिंद। अगली कड़ी में आज यहां बागपत जिला कार्यालय का जो उद्घाटन हुआ, उसके उपलक्ष्य में आप सभी पदाधिकारीगण यहाँ इकट्ठा हुए। आपने अपना अमूल समय संगठन के लिए दिया, उसकी तरफ से भी, संगठन की तरफ से आप सभी को हार्दिक बधाई। इसके साथ ही मैं सभी अपने पदाधिकारियों का, अपने कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज तक वो जो है पार्टी के रीति नीति सिद्धांतों को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। उनके रास्ते में बहुत सारी समस्याएं भी आईं, कुछ कमियां भी रहीं और नए संगठन में ऐसा होता भी है, लेकिन वो कमियां नहीं होती। समय एक बहुत कीमती वस्तु है और चीज है। समय की नजाकत को भांपते हुए जिसने जैसा काम किया, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, क्योंकि हमारे पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण काफ़ी समय से जमे हुए हैं, उनका और भी आगे उनको कार्यक्रम करने हैं। तो इसी कड़ी में मैं आप सबसे एक ही अनुरोध करता हूँ कि पार्टी के जो हमारे तेजपाल जी ने भी कहा, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता महोदय श्री संजीव कुमार उपाध्याय जी ने भी कहा कि सभी पार्टी के पदाधिकारीगण ज़्यादा नहीं तो 5-5, 10-10, ज़्यादा से ज़्यादा, बोर्डों ने कहा 31, लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर पदाधिकारी, राष्ट्रीय पदाधिकारी कम से कम 50 मेंबर एक महीने के अंदर जोड़े और 50 मेंबर बेशक वो जो है प्रारंभिक मेंबर जोड़े, क्योंकि कड़ी से कड़ी जो है आगे चलेगी। चैन सिस्टम जब चलेगा तभी जो संगठन को मजबूती मिलेगी। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से कभी भी किसी भी कार्यकर्ता को कोई समस्या आती है तो उसके लिए केंद्रीय नेतृत्व जो है आपके साथ हमेशा खड़ा है, कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ है। और इसी के लिए मैं आप सबसे एक अनुरोध करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रीति नीतियों को काफी समय से उसके ऊपर हम प्रकाश भी डाल रहे हैं। उन सबको देखते हुए मेरा सभी कार्यकर्ताओं से एक अनुरोध है कि आप सभी कार्यकर्ता ज़्यादा नहीं तो 500 रुपये पर मंथ पार्टी कोष में जमा कराएं और आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम है, आप सबको जो है पार्टी का अकाउंट दे दिया जाएगा।
बिना कोष के आप मजबूत नहीं हो सकते। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, निवेदन है कि आप जो है पार्टी कोष को मजबूत करने के लिए भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी के सभी आप दूर दराज से आए, मैं आप सभी का यहाँ आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी बहुत देर से सुन रहे थे कि भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी की रीति नीति सिद्धांत के बारे में चर्चा हो रही थी, पार्टी के मजबूती करने के बारे में चर्चा हो रही थी। आप सभी ने अपने अमूल्य विचार व्यक्त किए, उन सभी की मैं सराहना करता हूँ, भूल प्रशंसा करता हूँ। पार्टी का अगला कदम उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगामी 2023 में राजस्थान विधानसभा चुनाव को लड़ने का विचार है और पार्टी राजस्थान में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर चुकी है और वहां पर सभी विधानसभा चुनाव लड़ने की पूरी तैयारियां हैं। पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय कार्यकारिणी और जो वहां के प्रभारी बनाए गए हैं, हम सब मिलकर के राजस्थान के विधानसभा चुनाव पूरी दमदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी ताकत के साथ राजस्थान की जो मूलभूत सुविधा है, मूलभूत समस्या है, उनको लेकर के वहां पूरी तैयारी से राजस्थान के चुनावों में उतरने जा रहे हैं। जैसा कि अभी हमारे माननीय उपाध्यक्ष जी ने कहा था कि वहां एक मोर्चा की बनने की तैयारियां हैं। यदि समान विचारधारा वाले दल के लोग, समान विचारधारा वाले संगठन के लोग जो वहां की समस्याओं का समाधान करना जानते हैं, समस्या को समाधान करने की उनकी रुचि है, वो तो सभी लोग पार्टी के साथ बैठे, पार्टी के साथ विचार विमर्श करें, उन सबको समान भाव देकर के, समान जिम्मेदारी देकर के हम सब कोशिश करेंगे कि वहां उनके साथ मिलकर के, सहयोग कर करके, बैठ करके, पूरी चर्चा कर करके वहां चुनाव लड़ा जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज सभी आप सब लोग आए, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आप सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और आपसे आशा करता हूं कि आप भविष्य में भी इस तरह का सहयोग करते रहेंगे। आप एक आवाज पर आप आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत माता की। बैनर, बोर्ड, पंपलेट, हमारी टीम हर जिला में है। हम वहाँ पर बोर्ड भेजेंगे, बैनर भेजेंगे, पंपलेट भेजेंगे, सारी चीज़ें भेजेंगे। हर जिला अध्यक्ष यही चाहता है कि भाई कुछ यहाँ पर 2-4 बोर्ड लगवाइए ताकि पार्टी का प्रचार प्रसार हो, पार्टी के बारे में लोग जानें कि कौन सी पार्टी है, तब तो फिर हम उसमें लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो हमारे बीच में ही बहुत सारी कमियां हैं, पहले हम अपने कमी को सुधारेंगे। दूसरी बात, जो फंड की बात होती है, हमारे पास इतनी खुद की टीम है कि अगर हम लोग छोटा छोटा फंड आपस में ही एकत्रित करके हर महीने में अगर एकत्रित करेंगे तो हर महीने में एक जिला हम लोग चमका सकते हैं अपने पार्टी को। तो बस इसी के साथ बस यहीं तक। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं, सबसे कम उम्र में मैं हूँ यहाँ पे और आप लोग समस्त लोग एकता और एक विचार हो करके और कार्य करें। और पार्टी को संभालने के लिए एक जज्बे की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, इसलिए कोई भी पार्टी अपने अपने दायित्वों को न छोड़े। बस जय हिंद, जय भारत। उन्होंने आवेदन किया हुआ था, लेकिन उन्होंने हर जगह समस्त पदाधिकारीगण के पास उस समस्या को रखा। उसमें हमारे पार्टी के समस्त कार्यकर्ता, समस्त सम्मानित गण, समस्त वरिष्ठ पदाधिकारीगण को इस बात को उठाना चाहिए था। इससे क्या होता है कि हमारी पार्टी की महिमा, हमारे पार्टी की वर्चस्व, हमारे पार्टी का यानी एक तरीके से उसको विज्ञापन भी आप कह सकते हैं कि बढ़ता हर जगह। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने लापरवाही किया, तो ऐसा फिलहाल भविष्य में नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे पास हर तरीके से सदस्य कम हैं। अगर हम लोग
हर जिले में, हर प्रदेश में नहीं जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो पा रही तो एक सदस्य का ही नियुक्ति करें। सदस्य की नियुक्ति के आधार पर वह सदस्य अगर 100 लोगों की नियुक्ति कर लेता है तो हम उसकी जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। 100 सदस्यों की नियुक्ति करें, नियुक्ति जो रसीद होता है, जो रिसिप्ट होता है वह प्राप्त करें, फिर हम उसे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति कर सकते हैं। वही जिला अध्यक्ष वहाँ पर उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव या जिन लोगों का भी नियुक्ति करना चाहता है नियुक्ति कर सकता है। हम ऐसे जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करें जिसके अंदर काबिलियत हो, काम करने की क्षमता हो, जागरूकता हो, कुछ फंड भी खर्चा करने के लिए हिम्मत रखता हो। सिर्फ पद लेने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जब उसके जेब से 500 रुपये निकलेगा ही नहीं, एक बैनर, एक झंडा के लिए नहीं निकलेगा, तो हम उसको नियुक्त करके क्या करेंगे? हमारे पास जो तमाम रोड पर लोग घूम रहे हैं, किसी को पता है कि हम टीम दिखा सकते हैं। हम ऐसे जिलाध्यक्ष की नियुक्ति करें जो जिलाध्यक्ष अपने जिला में बैनर, बोर्ड, पंपलेट, स्टिकर इत्यादि चीज़ों को वो बनवा करके वितरण कर सके, प्रचार प्रसार कर सके, हर पदाधिकारियों के लिए नियुक्ति कर सके और सबको अपना कार्य दे सके। हर पदाधिकारी, जो छोटा छोटा पदाधिकारी हो, सबको 100 मेंबर की नियुक्ति करा सके, ताकि उस जिला से कम 1000 सदस्य की नियुक्ति हो सके। हम अगर उस जिला में जाएं, हमारे कोई भी पदाधिकारीगण अगर उस जिला में पहुंच रहे हैं तो वहाँ पर 1000 लोग तो हमारे खड़े हों। अभी किसी भी जिला में हमारे पास सदस्य नहीं है, सिर्फ पदाधिकारी ही है, और वो पदाधिकारी किसी काम के नहीं है, कोई भी कार्य करना नहीं चाह रहा है। सिर्फ सामने बोलने से, सामने कहने से कुछ नहीं होता है। हर व्यक्ति जो जिस जिला में जो जाना चाहे चले, हमारी टीम हर जगह है, हर जिला में है, हर क्षेत्र में है, हर स्थान पे है। उसके लिए हमें भी चाहिए बैनर, बोर्ड, पंपलेट। हमारी टीम हर जिला में है, हम वहाँ पर बोर्ड भेजेंगे, बैनर भेजेंगे, पंपलेट भेजेंगे, सारी चीज़ें भेजेंगे। हर जिला अध्यक्ष यही चाहता है कि भाई कुछ यहाँ पर 2-4 बोर्ड लगवाइए ताकि पार्टी का प्रचार प्रसार हो, पार्टी के बारे में लोग जाने कि कौन सी पार्टी है, तब तो फिर हम उसमें लोगों की नियुक्ति कर सकते हैं। तो हमारे बीच में ही बहुत सारी कमियां हैं, पहले हम अपने कमी को सुधारेंगे। दूसरी बात, जो फंड की बात होती है, हमारे पास अपनी खुद की टीम है कि अगर हम लोग छोटा छोटा फंड आपस में ही एकत्रित करके हर महीने में अगर एकत्रित करेंगे तो हर महीने में एक जिला हम लोग चमका सकते हैं अपने पार्टी को। बस इसी के साथ बस यही तक। बाकी आप सब स्वयं समझदार हैं, सबसे कम उम्र में मैं हूँ यहाँ पे और आप लोग समस्त लोग एकता और एक विचार हो करके और कार्य करें। और पार्टी को संभालने के लिए एक जज्बे की ज़रूरत है, एक सोच की ज़रूरत है, इसलिए कोई भी पार्टी अपने अपने दायित्वों को न छोड़े। बस जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके विचार। पार्टी को मजबूत करने के लिए निश्चित ही एक सफल प्रयास होंगे जी। इसी कड़ी में, क्योंकि समय का अभाव है, इसी कड़ी में पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय श्री ओम प्रकाश तेवतिया जी। सबको जय हिंद। मैं ओम प्रकाश तेवतिया श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदर करते हुए, उपाध्यक्ष जी का आदर करते हुए और महासचिव जी का जो फोन नहीं छोड़ रहे हैं उनका भी आदर करते हुए सबका सम्मान करता हूँ। जय हिंद। मैं तो यही चाहूँगा, ये कार्यालय बहुत पुराना हो गया है और इस कार्यालय पे काफ़ी कुछ हुआ है। इस कार्यालय से चुनाव भी हो चुका है, 2 चुनाव इस कार्यालय से संपन्न हो चुके हैं। कार्यालय बहुत पुराना हो चुका है, कार्यालय को हम चाहते गति मिले और ये इस कार्यालय से बार बार चुनाव लड़े जाएं, ये मेरी कोशिश रहेगी। और मैं सब आदमी से यही चाहता हूँ कि इस कार्यालय पे हमेशा भीड़ भाड़ और हमेशा मीटिंगें होती रहें। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि सब लोगों को लगन से पार्टी की तरफ देखना पड़ेगा और पार्टी को अपने दिल दिमाग में रखें तो अच्छी बात है। और पार्टी का भरपूर सहयोग चाहते हैं हम लोग कि पार्टी का सहयोग होता रहे, थोड़ा थोड़ा धन अर्जित भी होता रहे तो बढ़िया बात है। मैं तो इसी को चाहूँगा कि कैसे भी पार्टी के कोष में कुछ आमदनी हो जाए तो कोष हो रहेगा तो कुछ बोर्ड, पोस्टर, कुछ सामग्री चलती रहेगी। सामग्री हम छपा चुके हैं लेकिन अपनी अपनी जेबों से, और हम चाह रहे हैं कोष से कुछ काम चालू होगा तब पार्टी आगे बढ़ेगी। इसलिए कोष को मजबूत करने के लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ और आप लोगों से विनती यही करता हूँ
कि थोड़ा थोड़ा सहयोग सबके सब करें। जय हिंद, जय भारत, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय मैं इस बारे में पहले बहुत कह चुका हूँ कि मेरी जो कहना सिर्फ यही है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में खासकर अपने पार्टी को और प्रदर्शन करने के लिए पब्लिक के बहुत संघर्ष करूँगा और संघर्ष करता ही रहूँगा। एक ऐसा है, एक निगेटिव सोच होती है आदमी की, एक पॉजिटिव सोच। तो यदि निगेटिव सोच हमारी है तो हम उसमें विकास भी नहीं कर सकते, हमें एकता नहीं बना सकते। तो हमें यदि सोच पॉजिटिव बना के चले हम, तो हमें एकता बनेगी और हम घर परिवार में एकता बनेगी और हमारी पार्टी की एकता बनेगी, एकता की शक्ति मिलेगी। जब एकता की शक्ति होगी तो हमारा परिवार मजबूत होगा, हमारी पार्टी मजबूत होगी। आज जरूरत है हमें एकता की शक्ति की, बगैर एकता की शक्ति कुछ नहीं है, क्योंकि हम बिखरे हुए हैं, इसलिए हम टूट पिट रहे हैं खूब। हमारा पार्टी बनाने का उद्देश्य केवल ये है डॉक्टर साहब का कि जनता इकट्ठी हो और अपने एकता की शक्ति से अपने अधिकार प्राप्ति की लड़ाई लड़े। तो ये हमारा उद्देश्य है। उसके लिए हमें क्या करना है? हमें केवल अपना भ्रष्टाचार दूर करना है, हम दूसरे का नहीं कर सकते। यदि हमने अपना भ्रष्टाचार दूर कर लिया तो हमारे घर परिवार और देश और हमारी पार्टी और समाज में एकता बनेगी और हम विकास करेंगे, हमारी पार्टी भी आगे बढ़ेगी। धन्यवाद जी भाई। करता हूँ जो सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी हैं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है उसके विचार बहुत अच्छे हैं और हमारी पार्टी के विचार अभी हर व्यक्ति के पास पहुँचे नहीं हैं। अगर हम अपनी पार्टी के विचार व्यक्तियों तक पहुँचाने की कोशिश करें तो हर व्यक्ति हमारी पार्टी से जुड़ना चाहेगा। हमें फंड की व्यवस्था भी करनी चाहिए, ये हमारे कोषाध्यक्ष जी ने कहा है, क्योंकि बिना फंड के कुछ नहीं होने वाला है। हमारी जो पार्टी है उसके विचारधारा बहुत अच्छी है, लेकिन विचारों से खाली काम नहीं चलता है। बिना फंड के हमारी पार्टी गति नहीं पकड़ पा रही है। इसीलिए मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि हम पार्टी फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जोड़ने की कोशिश करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज की सभा के गणमान्य आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, उपाध्यक्ष महोदय जी, महासचिव सिन्हा जी और प्रमुख सचिव राजेश्वर त्यागी जी और पार्टी के सभी सक्रिय कार्यकर्ता या पार्टी के को समर्पित सभी सदस्यगणों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और इसी के साथ अधिक कुछ नहीं कहना चाहता। हर व्यक्ति, हर सदस्य अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति मानते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय की तरह सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं और कर्मठता, जुझारूपन और सत्यनिष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का, अपने पदों की गरिमा का ध्यान रखते हुए मां भारती की सेवा में सदैव समर्पित रहे। श्री और उपाध्यक्ष अरुण कुमार त्यागी जी और उपस्थित आज के सभी पदाधिकारी को मेरा नमस्कार। मैं केवल एक विषय पर टिप्पणी देता हूँ। सबसे मेन चीज हमारी पार्टी में, हमारे संगठन में सबसे ज़्यादा कमी है धन की। धन अर्जित करना मेन हमारा उद्देश्य है। ये किस तरीके से आएगा, इसके लिए हमें अपने सभी पदाधिकारियों को रसीद काटनी चाहिए। गांव-गांव जाके, शहरों में जाके
उनका मीटिंग करनी चाहिए, उसमें उनका जो सदस्य ग्रहण करनी चाहिए, उससे हमारा धन अर्जित होगा, हमारे पास पैसा इकट्ठा होगा, जिससे कि हम पार्टी में खर्च कर सकें, तभी हमारी पार्टी आगे प्रोग्रेस करेगी। इसी के साथ में अपने वार्ड को विराम देता हूँ। धन्यवाद। सिद्धांत और नीतियों को आज जब तक पार्टी में रहूंगा आजीवन जो भी पार्टी निर्देश देगी तन मन से सहयोग करूंगा, ऐसा पार्टी में आशा करती है। जय हिंद, जय भारत। बागपत आगमन पर मैं तेजपाल सिंह, भारतीय नौजवान इंकलाब पार्टी का कार्यकर्ता, आप सभी का अपने जनपद में स्वागत करता हूं और आगे जो पार्टी की विचारधारा हैं, नीतियां हैं या जो आज तक जिम्मेदारी निभाई गई है उसके बारे में मैं आपको अवगत करा दूंगा। छोड़ दो, मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं आपको अवगत करा दूंगा। जैसे कि वर्ष 2017 में बागपत विधानसभा का चुनाव माननीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में प्रमोद कुमार गोस्वामी को लड़ाया गया। उसके पश्चात उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया। मेरे पास कार्यालय प्रभारी की जिम्मेदारी रही। इस कार्यालय पर रहते हुए मैंने शासन, प्रशासन और न्यायालयों को और दिल्ली सरकार तक को 248 पत्र अलग अलग समस्याओं पर लिखकर भेजे। तो मैं अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों से एक आग्रह करना चाहूँगा कि जैसे कि कोई पत्र जनपद बागपत से किसी अधिकारी के लिए चालू होता है तो ऊपर बैठा हुआ वरिष्ठ अधिकारी उस पत्र का जवाब तलब करें। हमारे बीच हमारे भाई नवरत्न कुमार दुबे जी हैं जो पत्रकार संपादक हैं, भली भांति समझते हैं, हम भी समझ रहे हैं कि हम आवाज़ों को मीडिया के माध्यम से किस प्रकार उठा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो हमने अपनी पार्टी के लिए बनाया हुआ है, पहले कुछ और था बनाया है। अब उस खोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश। एक बार फिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मांगता है देश। जनपद बागपत से लगाकर लखनऊ तक हमारे जितने भी जिले हैं, मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष महोदय से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने सभी जिला अध्यक्ष हमें मनोज करने होंगे और सभी जिला अध्यक्षों को आदेश करें प्रदेश अध्यक्ष जी कि अपने ब्लॉक, नगर, न्याय पंचायत तक कि उसके जिले में कितनी न्याय पंचायतें हैं, कितने गाँव में, सभी पर जो है वो अपनी टीम गठित करें। जैसे कि आपने रखा था कि पार्टी के पास फंड, जब हमारे पास कार्यकर्ता होंगे, संगठन होगा तो फंड तो हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें धरातल पर होकर अपने संगठन को मजबूत करना है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, संचालक महोदय ने कहा, हम एक आदमी को 5 आदमी का टारगेट देते हैं कि एक व्यक्ति 5 जोड़े। एक आदमी, मैं कहता हूं एक आदमी कम से कम 30 या 31 आदमी जोड़े तो संगठन खड़ा होगा। हम अपने बागपत की बात करें, हमारे पूरे मेरठ मंडल में लगभग 1500 कुछ गांव हैं, 6-7 जिले, 6 जिलों में 1500 कुछ गांव हैं और 1500 आदमी इकट्ठे करना अध्यक्ष महोदय कोई बड़ी बात नहीं है। एक जिला अध्यक्ष बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिला अध्यक्ष नहीं है तो किसी को जिम्मेदारी देकर के काम चला जाएगा। मैं पुनः फिर एक बार जो मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी मैं उसे पूर्ण रूप से जो है पूरा करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ मैं जय हिंद कहता हूं। एक मिनट जल्दी आओ। बिहार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा हाँ, है? ये बिहार के प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है?
अनुज अरे वो फर्द वो है प्रभारी अरुण जी बिहार के। आप मेरे बड़े भाई बना रहे हो बढ़िया लगाओ गुलाल सब गुलाल लगाओ गुलाल लगाओ भाई गुलाल अरे भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट में इसमें मोदी ने समझौता ये किया है कि ठीक है तुम इधर से भलाई लूट लो देश की जनता की और उधर से उसको छोड़ दो। तो नागालैंड तो अभी कुछ दिनों तक हमारे पास ही था। अरे सर मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ का संविधान अलग हो गया, वहाँ का झंडा अलग है, वहाँ का सब कुछ अलग हो गया। हिंदुस्तान के संविधान के अंदर कितने ऐसे अनुच्छेद है? 11,000 से भी अधिक नियम विनियम आदेश विधि उपाधि आज भी लागू जो गुलाम भारत में थे वो यूं की त्यों आज भी लागू है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में याद हो, शायद आपको पता होगा 2017 में देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था कि 23 जनवरी से हम जो है नेताजी की सारी फाइलों को ओपन करेंगे। कहा था देश के सामने 15 अगस्त को जो लाल किले से ऐलान चुके। तो फिर हमारा भारत सरकार से एक कथन है कि आज भारत के कोर्ट के अंदर भी जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसका कोई कोर्ट में कोई केस विचाराधीन होता है तो वो फाइल भी बंद करके जो उसको अलग कर दिया जाता है, उसको जला दिया जाता है कि जब भाई वो आदमी फोत हो गया तो फिर इसका क्या फाइल कर। लेकिन देश का दुर्भाग्य देखो कि जब भारत सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में हो गई और दूसरी तरफ जो नेताजी पर जो आजीवन युद्धोपराधी का जो वारंट लगा हुआ है वो फाइल आज तक वो जो रखी गई है उन पर कानून आज तक लागू है। उसको भारत सरकार ने आज तक ये ऐलान किया और नेताजी पर आजीवन युद्धोपराधी का वारंट हटाया जाता है तो मान जाएंगे कि भाई तुम्हारी आपकी जो विचारधारा बहुत अच्छी है, देश के शहीदों के प्रति अच्छा संकेत है, लेकिन नहीं वो यूपी जो आजीवन में आपको पता लग जाएगा भारत फौज के नाम से जो कोई संगठन रजिस्टर आगे अब एक इसमें लगाया अच्छा 370 का नाम ले दिया, 371, 372, 391, 392, 395 कितनी ऐसी धाराएं हैं। कहने का तात्पर्य है मैडम जब तक हमें जो है पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ जब तक जो हम नहीं आएंगे और स्वार्थ को नहीं जब तक नहीं त्यागेंगे। आपको स्वार्थ तो है कांग्रेस के सांसद महोदय से, बीजेपी के सांसद महोदय से, विधायक महोदय से। आप मेरी बात क्यों मानेंगे? क्यों? मेरे पास स्वार्थ आपको देने के लिए कुछ नहीं है, आपको देने के लिए है बस तो एक राष्ट्र। इसी प्रकार की खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।